मदन जी का स्वभाव था भक्तों को भोजन पवाना। उन्होंने बुलाया बड़े बड़े भक्तों को और ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण और भक्त पा रहे थे तो खेलते खेलते चंद्रहास जी भी वहीं चले गए और उन्होंने भी वहां प्रसाद पाया। अब बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य थे। दृष्टबुद्धि जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने परिवार को प्रणाम करवाया और कहा, यह हमारी पुत्री है। दृष्टबुद्धि जी ने कहा, आप इसका हाथ देकर बताइए, इसको वर कैसा मिलेगा, कैसा ऐश्वर्य होगा। दृष्टबुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि, ऐसा ही था वो। पर बड़ा विचित्र खेल है। इसकी बुद्धि एकदम विपरीत और पुत्र महाभागवत। भगवान का खेल है, वो भक्ति विरुद्ध और पुत्र भागवत। उन्होंने कहा वर, ऐसे दृष्टि डाली चंद्रहास जी वहीं पार, वो है इसका वर। वो इसे धाय का एक दासी का लड़का हमारी पुत्री का वर बने। बोले शायद आपने ध्यानपूर्वक रेखा नहीं देखी, वो हम देख लिए हैं, यही है तुम्हारी पुत्री का वर। दृष्टबुद्धि ने विचार किया कि एक भिखमंगा हमारी राजकुमारी पुत्री का दूल्हा बनेगा। पंडित जी को तो दक्षिणा दी, विदा किया और सैनिकों से कहा घर से निकलने न पावे बालक। भला मुझ सम्राट के मंत्री की पुत्री, वो महामंत्री है दृष्टबुद्धि, और ये एक भिखमंगा कैसे हो सकता है। बड़ा हृदय में जलन हुआ, ये तो बड़ी अपकीर्ति और दुर्भाग्य का विषय होगा, इसी को मरवा डालते हैं, काम खत्म हो जाएगा। निश्चय किया और जल्लादों को बुलाया और कहा, बालक जो पंगत में भोग पा रहा है, इसको ले जाओ और जंगल में मार के, और इसका कोई अंग हमें काट के दिखाओ कि हम मार, मतलब पक्का मार देना है। क्योंकि वो इतने सुंदर थे, इतने सुशील थे, इतने प्यारे लगते थे कि कोई भी मारने के लिए तैयार। इसीलिए उसने शर्त रखी, इनका अंग काट करके हमको प्रमाण में दिखाया जाए कि मार दिए गए हैं। पांडालों ने हाथ पकड़ा, चंद्रहास जी को ले गए। चंद्रहास जी का स्पर्श करते हुए उनको ऐसा दुलार होने लगा हृदय में, जैसे मां को अपने बच्चे से दुलार होता है। स्पर्श करते, दरस परस अघनाश, भक्त का स्पर्श ही पापों का नाश कर देता है। वो दो जल्लाद आपस में कहने लगे, भाई जीवन हो गया लोगों को मारते।